हेलो गाइज। अब देखो, मैंने बहुत लोगों का देखा 1 लाख रुपए होते पर पोर्टफोलियो कैसे बना उनको पता नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 लाख अमाउंट आप किस प्रपोर्शन में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके पहले मैं बता दूं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, उसमें कौन से स्टॉक रह सकते हैं ये मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हो। अब देखो, पहला स्टॉक हमारा होगा इसमें यूनोमिंडा। अब यूनोमिंडा की मैं बात करूं तो ये जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में देखो कैसे रिटर्न दी। एसआईपी स्टॉक क्यों, 2 रुपये 50 पैसे था इसका प्राइस, अभी ये चल रहा है 588 600 पकड़ लो। तो 2 रुपए वाला 500 600 हो गया। बहुत तगड़े रिटर्न दी इसने लॉन्ग टर्म में और आने वाले टाइम में भी ये देगा। अब यूनोमिंडा की मैं बात करूँ तो कभी आप ऊपर गराज गए, टू व्हीलर के गराज में गए, तो कोई भी पार्ट अगर आप खरीद रहे हो और लगा रहे हो गाड़ी में तो वो यूनोमिंडा का होगा। आप उस पर देखना, प्रोडक्ट में यूनोमिंडा का प्रोडक्ट होता है। ब्रेक लाइनर से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये कंपनी बनाती है। अब देखो चार्ट पे क्या बात है, चार्ट पे तो ये ब्रेकआउट वाला चार्ट है। यहाँ एक ब्रेकआउट भी ड्यू है, इसमें ये जो पैटर्न बना है यहाँ रिजेक्शंस होने और यही ब्रेकआउट्स होने। तो अगर ये स्टॉक 630 को ब्रेकआउट करके 631 को क्लोजिंग देता है तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यहाँ भी बनाए तो भी चलेगा। कैंडल अच्छी फॉर्म हो रही, मंथली बेसिस पे कैंडल बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है। और इसको अगर मैं डेली बेसिस पे भी देखूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो, डेली बेसिस पे भी इसने एक सपोर्ट लिया, 200 डीएमए की लाइन से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर भागा है। तो उनोमिंडा ये एक चार्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एसआईपी करना है इसमें, एसआईपी किस प्रोपोर्शन में करना है वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। पर अभी हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा उनोमिंडा। मार्केट कैप अच्छी है, यहाँ देख सकते हो 33,600 करोड़ की मार्केट कैप है। और इसका फेस वैल्यू 2 है, इसने स्प्लिट बहुत बार दे चुका है इसलिए फेस वैल्यू 2 है। और 48 का पी काफ़ी सस्ता है मैं कहूँगा, और अभी भी ये चलेगा। और यहाँ प्लेजिंग के मैं बात करूँ होल्डिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ 68% प्रमोटर है और कोई प्लेजिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड 15% जो कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बोलूँगा मैं। एफ आई आई 7.79% जो कि अच्छे है। और रिटेल देखो इसमें 4% है, 4.84% रिटेल है। तो ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब टोटल देखा जाए तो इसमें 93% तो प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है और बाकी बचा हुआ पब्लिक और रिटेल के पास है, अदर पार्टीज के पास है। अब देखो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। तो कोई रेड फ्लैग एएसएम जीएसएम का चक्कर नहीं है, इसे आप रख सकते हो। अब इस लिस्ट में हमारी सेकंड कंपनी होगी इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल मंथली चार्ट पे एक मस्त कैंडल बनी है, दोनों तरफ से रिजेक्शन है, पर लॉन्ग टर्म में देखो 2022 से ही देखो 30 रुपए वाला स्टॉक 175 हो गया, 30 रुपए वाला 175 हो गया, अभी करेक्शन आके 138 पे ये चल रहा है। इसका मैं डेली चार्ट भी आपको एक बार दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे भी ये देख सकते हो क्या पैटर्न बना, एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट तो फेल गया है, पर ये जो जोन है ये इसे सपोर्ट जोन है, ये बहुत सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग। तो 125 का स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट सिर्फ ट्रेल करने का ये 500 प्लस जाएगा, 500 प्लस जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 125 या 120 रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से भी एक अच्छे गेन आपको पॉसिबल है। अब इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अपनी कैपिटल का 20% आप इसमें लगा सकते हो। 100 शेयर्स लेके इसमें छोड़ सकते हो। 100 शेयर्स लेके 13,800 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। कंपनी के बारे में देखूँ तो 13,000 करोड़ की मार्केट कैप, सस्ता पी, और इसका भी फेस वैल्यू 2 है। इसने अभी स्प्लिट बोनस दिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखोगे 2022 में, 2021 में, 2021 में बोनस दिया था। और यहाँ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 से 2 कर दी थी 2020 में। तो इरकॉन ने एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे दिया है। बोनस ये देखो, बोनस इशू किया था 4:1, 2012 में 1:1, 2005 में 1:1। तो इसने एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं, बोनस स्प्लिट ये वो, और फिर शेयर भागा है। तो
आपके पास बहुत सारे शेयर्स भी होंगे और उसके बाद ये भागा भी है, तो इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा। तो ये एक कंपनी, इस पे आप नज़र रख सकते हो। यहाँ इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनी है, 73.18% प्रोमोटर होल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 17% है, जो कि अच्छी बात है। रिटेल इसमें अच्छा माल होल्ड करते। एफ आई एस 4% है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो, और यहाँ परफॉर्मेंस भी हाई है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी हाई है। तो एक लॉन्ग टर्म बेट यहाँ पे भी ली जा सकती है। मैंने बोला इसमें 100 शेयर्स बाय करके आपको छोड़ देने। अब इसमें नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीईएल। बीएल का भी सेम स्ट्रक्चर, पेनी स्टॉक था। पेनी स्टॉक मतलब अगर इसकी मैं वैल्यू देखे जाऊँ तो ये भी 2 रुपए के आसपास का था। 2 रुपए से चल के अभी हो गया 130। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका भी मैं मार्केट कैप देखूँ तो 96,000 करोड़। 96,000 करोड़ एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बोली जाएगी है, और 29 का पी है, तो सस्ता पी है, और इसका फेस वैल्यू भी बने। इन्होंने भी बोनस स्प्लिट कर दिया था। और इनका मेनली काम देखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक नीड्स ये प्रोवाइड करती है डिफेंस सेक्टर को। तो एक यहाँ एक आपको चांस मिलेगा। अब देखो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है कंपनी का, डिविडेंड कंटिन्यू डिविडेंड दे रही है। सितंबर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जून क्वार्टर से बढ़िया सितंबर के रिजल्ट्स आए हैं। ओपीएम इंक्रीज है, और प्रमोटर की बात करें तो 51%, प्रमोटर 17%, एफ आई एस 24% दिया। तो पब्लिक देखो सिर्फ और सिर्फ 7% की पब्लिक है। तो पब्लिक बहुत कम है इस शेयर में, पब्लिक बहुत कम है। और इस वो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। तो अच्छा एक स्ट्रक्चर है, और होल्डिंग में भी प्लेजिंग नहीं है। देखो रिटेल 6% है, बट ये देखो 51, ये म्यूचुअल फंड 18%, 18.85% म्यूचुअल फंड है। एफ आई आई 17% है, अदर 5% है। अब उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बोल रहा हूँ, ये यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दिया है 24%। तो यही कंसिडर करो, यहाँ सॉर्टेड है, तो अच्छी होल्डिंग प्रमोटर के हाथों में है, तो इसे आप होल्ड करके रख सकते हो। 100 शेयर्स बाय करने हैं, 100 शेयर्स बाय करके आपको होल्ड करना है ये भी शेयर। अभी नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा एस्ट्रल लिमिटेड, पाइप्स फिटिंग बिजनेस का लीडर। यहाँ बोनस स्प्लिट बहुत हो चुके हैं। ये भी एक पेनी स्टॉक था, 2 रुपए के आसपास वाला पेनी स्टॉक, जो कि अभी 2000 हो गया। 2 रुपए वाला पेनी स्टॉक 2000 हो जाना मतलब कहीं के कहीं रिटर्न दिए इसने। और ये स्प्लिट के बाद वाला चार्ट, इसका मैं आपको अगर एग्जैक्टली स्प्लिट बताऊँ कब कब होता, अभी रिसेंटली की बात है, अब पिछले 2 सालों में इसने बहुत सारे स्प्लिट बोनस दिए हैं। देखो 19 में 1:4, 21 में 1:3, 23 में 1:3। तो बोनस कंटिन्यू कंपनी दे रही, इस वजह से इसका। और यह स्प्लिट ये देखो, सब डिवीजन 10-5 किया, 5-2 किया, देन 2-1 किया 2014 में। और अच्छा खासा कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और डिविडेंड भी दे रही कंटिन्यू। देख सकते हो आप यहाँ 1 रुपया 2 रुपये 25 पैसे के आसपास डिविडेंड दिया है, यहाँ 1.5 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया है 2023 में। तो कंटिन्यू कंपनी डिविडेंड भी दे रही, तो मेरे हिसाब से इसमें भी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये शेयर कंपनी रह सकती है। रिजल्ट्स अच्छे, वाई वाई अगर आप ग्रोथ देखोगे तो आप कंटिन्यू पहले से ले लो। 83 था, फिर 115 हो गया, फिर 155 हो गया, फिर 168, 208, 261, 314, 382, 442, 638, 754, 810। तो देखो हर साल कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। टीटीएम बेसिस पे 916 है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका परफॉर्मेंस है। और यहाँ से भी कंपनी बिल्कुल ली जा सकती है, होल्ड करने लायक कंपनी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखनी है। यहाँ रिजर्व्स की बात करूँ तो 2875 करोड़ के रिजर्व्स, उसके सामने बोरिंग 8 करोड़ की है।
तो मेरे हिसाब से ये यहाँ भी बाय किया जा सकता है ये कंपनी। और प्रमोटर की बात करें तो देखो 55%, 55.85% प्रमोटर है। 18.50 यहाँ एफ आई आईज ने माल खरीदा है बहुत ज़्यादा। एफ आई ने रिसेंटली माल खरीदा है। और डी ऐसे नहीं, और डी आई के पास भी 13% है। डी आई ने भी 13% इसमें स्टेक लेके रखा है। तो अच्छा, मतलब एफ आई डी आई में पब्लिक 12% है। पब्लिक में भी मैं बोलूँगा पब्लिक तो बहुत कम होगी इसमें। एफ आई आईज ने माल बढ़ाया है, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग है सितंबर क्वार्टर में। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। देखो एस्ट्रल का चार्ट गिर रहा है, और सितंबर मतलब यहाँ खरीदा इन्होंने, यहाँ यही लेवल के आसपास बाएंगे, तो इसमें भी आप लेकर चल सकते हो। 2500 तक के टारगेट इसमें आराम से देखने मिलेंगे आने वाली कुछ ही टाइम में, तो इसे आप होल्ड कर सकते हो। और टिकर टेप पे भी देख लेते एक बार प्लेजिंग का कुछ, तो कोई प्लेजिंग का टेंशन नहीं है, सब अनप्लेज्ड है। म्यूचुअल फंड 7.92% है, एफ आईज 18% है, और रिटेल इसमें 8% है। ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रखी जा सकती है। इसमें भी आपको 20 शेयर आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स ऐड करने हैं एस्ट्रल के। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा डी मार्ट। अब डी मार्ट में जब मुंह आया था, ऐसे मुंह आया था, मतलब ये यहाँ ये लेवल के आसपास तो कोई किसी को लेना भी नहीं था ये स्टॉक, 1000 रुपये के आसपास। फिर ये 6000 हो गया, तब तो सबको लगा कि 10,000 जाएगा। अभी फिर से 3600 पे मिल रहा है, तो क्यों ना ले इसमें। देखो 3218 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, 3218 अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हम ऐड कर सकते हैं, है ना। 3218 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ही बिल्कुल ऐड किया जा सकता है, और इसे भी लंबी अवधि के लिए रखना है। अब ये तो सपोर्ट हो गया, और कंपनी की मार्केट कैप देखो एक बार, 2,38,090 करोड़। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बताओ क्या मैं, आप जितने भी डीमार्ट देखते हो, डीमार्ट स्टोर देखते हो, वो पूरे के पूरे इनके ही है। मतलब वो जो जगह है वो रेंट पे नहीं होती, वो इनकी खुद की जगह होती है। राधा कृष्ण दमानी उनके नाम पे वो ज़मीन होती है, उस पे वो डीमार्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर ये डीमार्ट खड़ा हो जाता है उस पर। देख सकते हो आप हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में, भंडारा, इंदौर, हर एक जगह पे डीमार्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, इसका पूरा बिजनेस एकदम स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और आने वाले टाइम में भी ये एफएमसीजी जायंट बनेगा, ऑलरेडी है, पर और आगे ये बढ़ेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ भी देखो डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, 2,38,090 करोड़ की मार्केट कैप और डेट फ्री कंपनी, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। तो यहाँ भी ले सकते हो आप। और प्रॉफिट की क्या बात करें, अभी देखो 700 था, फिर 1000 हो गया, फिर 1000 के आसपास ही रहा। 1000 करोड़ का ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रही कंपनी, 1000 करोड़ का, मतलब कुछ बोल ही नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर। 16,800 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है, और 630 करोड़ की बोरोइंग है सिर्फ। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, और प्रमोटर ने ही पूरा हिस्सेदारी लेकर रखी, 74.64% प्रमोटर, 7% एफ आई आईज, 8% डी आई आईज, पब्लिक 9%। अब पब्लिक 9% में भी मैं बोलूँ तो नोरोहा इनके पास ही 1.196% है। तो बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। आप होल्डिंग में देख लेते एक बार, प्लेजिंग का कुछ टेंशन नहीं। रिटेल देखो कितने, सिर्फ 4% रिटेल है इसमें, सिर्फ 4%, 7% एफ आई आईज, 7% म्यूचुअल फंड, ऑलमोस्ट 75% प्रमोटर। तो और क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी हाई इसकी, रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। तो ऑल इन ऑल गुड स्ट्रक्चर है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी एक बाय तो बिल्कुल बनता है। अब लास्ट कंपनी होगी हमारी एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में देखो ये भी शेयर, एक छोटा सा पेनी स्टॉक था 25 रुपये वाला, ये 3000 रुपये हो गया।
तो सोचो 25 रुपए पे जिसने लिया होगा वो 3,000 के अभी लेवल देख रहा होगा, 3,162 टू बी प्रिसाइज। बहुत तगड़े लेवल है ये, यहाँ से भी चलेगा। और डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊँ तो एक सपोर्ट पे खड़ा है, ये जो जोन है, ये जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा अपसाइड हमें इसमें देखने मिल सकता है। तो ये भी एक शेयर आपको रडार पे रखना है, जो कि यहाँ से आपको रिटर्न देगा। अब कंपनी की बात करें तो ये भी 41,000 करोड़ की कंपनी, 620 बुक वैल्यू, 50 का पी, नॉर्मल पी है। और एस्कॉर्ट्स का मेनली काम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड रेलवे इक्विपमेंट से जुड़ा काम है। तो यहाँ एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, इस हिसाब से इसे बाय करना है। 50 डे में कुछ सपोर्ट लेके अभी ऊपर भाग रहा है ये, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, इसमें कर्जा वर्जा कुछ नहीं और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे। 145 से 185, 233, 331। ओपीएम देखो 8% वाले ओपीएम एक साल के अंदर 14% हो गए। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा कंपनी। और प्रमोटर की भी मैं बात करूँ तो 67.65% प्रमोटर, 6.69 FIIs, 9.34 DIs एंड 14% पब्लिक, अदर 1.92% है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसमें, यहाँ भी एक बाय बनता है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रेड फ्लैग लो, एंट्री पॉइंट एवरेज। और होल्डिंग की बात करूँ तो कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7% है, FII 7% है ऑलमोस्ट, अदर से 2% है, रिटेल ऑलमोस्ट 9% है। तो इसे भी आप एक लॉन्ग होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ये भी स्टॉक कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। यहाँ भी आप 20 शेयर्स बाय कर सकते हो, 10 ही शेयर्स बाय कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसमें SIP करके इसकी वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तब आप इसमें क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, पर अभी के लिए ये अच्छे शेयर से। अब हम इसमें इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। पहला स्टॉक था यूनोमिंडा, सेकंड था इरकॉन, थर्ड था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ था एस्ट्रल, पांचवा था डीमार्ट और छठवा था एस्कॉर्ट्स। तो ये रहे हमारे पोर्टफोलियो शेयर्स जो आप 1 लाख के पोर्टफोलियो में इजीली होल्ड कर सकते हैं।